नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बदलते स्वरूप के साथ ज्यादा खतरनाक हो रहा है कोरोना। नए वेरिएंट से मच रही है तबाही, तीसरी तरह लहर होगी अधिक घातक। जी हां, लगातार हो रहे म्यूटेशन के कारण कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में काफी हद तक सुरक्षित निकलने वाले भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट ने तबाही मचा दी है। इनमें भी भारत में पहली बार देखे गए डबल म्यूटेंट वेरिएंट का ताजा संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ब्रिटिश और डबल म्यूटेंट वेरिएंट के पहले ही पुष्टि हो चुकी है। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने अक्टूबर के बाद पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर के लिए इसी वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया है। भारत में भी पंजाब और गुजरात में संक्रमण के लिए मुख्य तौर पर ब्रिटिश वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट वेरिएंट को, दिल्ली में ब्रिटिश और डबल म्यूटेंट दोनों वेरिएंट देखे गए हैं। सामान्य सिर्फ दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार वेरिएंट की नहीं है। दूसरी लहर धीरे धीरे पीक तक पहुंचने पर लगी है। चिंता इस बात की भी है कि हर दिन नए नए वेरिएंट सामने आने से कोरोना की तीसरी लहर कहीं दूसरी से भी ज्यादा घातक न हो जाए। डॉक्टर विजय राघवन साफ साफ इस खतरे की ओर संकेत कर चुके हैं। चिंता इस बात की भी है कि कहीं कोरोना के नए वेरिएंट के सामने मौजूद वैक्सीन की सुरक्षा नाकाफी नहीं साबित हो जाए, जैसा कि अभी कुछ मामलों में देखा जा रहा है, वरना महामारी को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में भी है खाता तो मिलेगा डेबिट कार्ड, जाने इसके फायदे और एक्टिव करने का तरीका। जी हां, बदलते समय के साथ पोस्ट ऑफिस ने भी खुद को अपग्रेड किया है। यदि आप पोस्ट ऑफिस को लेकर बड़ी पुरानी इमेज बनाकर बैठे हुए हैं तो ये गलत है। पोस्ट ऑफिस भी अपने खाताधारक को किसी बैंक की तरह ही डेबिट कार्ड ऑफर कर रहा है। इसमें पोस्ट ऑफिस के खाताधारक भी ऑनलाइन शॉपिंग व अन्य जगहों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड से यूजर इंडिया पोस्ट के एटीएम के साथ किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हालांकि एक सीमित संख्या के बाद एटीएम से पैसे निकालने पर ट्रांजैक्शन फीस लगती है। पहले पोस्ट ऑफिस डेबिट कार्ड को एक्टिव करने के लिए ईमेल या सीलबंद लिफाफे में 4 अंकों का पिन खाताधारक को भेजता है। जब पोस्ट ऑफिस भी क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करने के लिए ग्रीन पिन जनरेट करने का विकल्प देता है। इस ग्रीन पिन की मदद से खाताधारक आसानी से अपने डेबिट कार्ड को पिन जनरेट कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाय का गोबर इस्तेमाल करने से दूर होता है कोरोना और बढ़ती है इम्यूनिटी। जाने क्या कहते हैं डॉक्टर्स। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप हर रोज हजारों लोगों की जानें ले रहा है। लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, फिर वो चाहे काढ़ा बनकर पीने की बात हो या फिर दूसरे घरेलू उपाय। लेकिन इन सब के बीच अफवाहों और सलाहों का बाजार भी गर्म है। कहीं लोग कोरोना वायरस को दूर करने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं। लोगों का विश्वास है कि गाय का गोबर और मूत्र कोरोना के दूर करने में सहायक होता है और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। लोग इसको वैज्ञानिक तौर पर भी सही ठहराते हैं। लेकिन डॉक्टर इसके बारे में क्या कहते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि डॉक्टर गाय के गोबर का उपयोग करने की प्रथा के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी प्रभावशीलता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इससे अन्य बीमारियों को फैलने का खतरा है। पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य में कुछ लोग सप्ताह में एक बार गायों के गोबर और मूत्र से अपने शरीर को ढकने के लिए गायों के आश्रम में जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देगा या कोरोना वायरस से उबरने में मदद करेगा, लेकिन डॉक्टर्स इसे सही नहीं मान रहे। वैसे दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का शराब ऐप हिट, पहले दिन ही लोगों ने खरीदी 4 करोड़ से ज्यादा की शराब। जी हां, कोरोना वायरस के कोहराम के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस बीच राज्य सरकार ने शराब पीने वालों का खास ख्याल रखते हुए शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। सरकार का तर्क है कि दूसरे राज्यों में शराब मिल रही है और इधर अवैध शराब की वजह से लोगों की जान जा रही है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की शराब ऐप से पहले ही दिन 4 करोड़ 32 लाख की शराब लोगों ने खरीद डाली है। यही नहीं, ज्यादा लोगों के आने से शराब ऐप क्रैश भी हो गया था। शराब की ऑनलाइन बिक्री सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक जारी रहेगी, जबकि ऑनलाइन ऑर्डर करने के दौरान शराब का नाम और उसका रेट ऐप पर दिखेगा। यही नहीं, शराब की दुकान से 15 किलोमीटर
की रेंज के भीतर शराब मंगाई जा सकेगी और इसके लिए होम डिलीवरी का 100 रुपये चार्ज तय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार की ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेगी 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद। जी हां, हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। कोरोना की वजह से देश के ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू हैं। इसकी वजह से गरीबों को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही किसी तरह की आय हो रही है। इसे देखते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5 हज़ार रुपये देने का फैसला लिया गया है क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है और उन्हें कोविड की वजह से घर में ही रहना है। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज ब्रिटेन निर्यात करना चाहता है। SII सरकार ने किया मना। जी हां, देश भर में इन दिनों कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत है। इसके बावजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख डोज ब्रिटेन को निर्यात करना चाहता था। इसको लेकर कंपनी ने सरकार से कई राउंड की बातचीत की, लेकिन सरकार ने SII के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कंपनी की दलील थी कि ब्रिटेन के साथ वैक्सीन देने को लेकर पहले ही समझौता हुआ था। भारत सरकार ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए SII के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने मंत्रालय से ब्रिटेन को कोविशील्ड की 50 लाख खुराक की सप्लाई करने की अनुमति मांगी थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस संबंध में एस्ट्राजेनेका के साथ एक समझौते का हवाला दिया था और भारत को भरोसा दिलाया था कि इस आपूर्ति से उसका कोरोना वायरस वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा। अब सरकार ने कहा है कि इन 50 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीनेशन के नाम पर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भेजे जा रहे संदिग्ध SMS साइबर एजेंसी ने किया अलर्ट। जी हां, संघीय साइबर एजेंसी सुरक्षा एजेंसी ने आगाह किया है कि फर्जी कोविड-19 टीका पंजीकरण SMS भेजकर यूजर्स के एंड्रॉइड फोन से सेंग लगाकर उनके डाटा तक पहुंचा बनाई जा रही है। एजेंसी के मुताबिक नुकसानदेह SMS के 5 प्रकार को पता चला है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा जारी सार्वजनिक सलाह में कहा गया है कि खबर मिली है कि फर्जी SMS संदेश भेजकर गलत तरीके से दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा प्रस्तुत ऐप में भारत में कोविड-19 टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। खबर के मुताबिक सलाह में कहा गया है कि SMS के साथ एक लिंक आता है जिस पर क्लिक करने से एंड्रॉइड फ़ोन में संदिग्ध ऐप इंस्टॉल हो जाता है और वह स्वतः पीड़ित के फ़ोन में दर्ज हो दूसरे फ़ोन नंबर या उसकी जानकारी MS के जरिए सर्कुलेट करता है। परामर्श में कहा गया है कि केवल आधिकारिक लिंक के माध्यम से कोरोना वायरस टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मरीजों पर ब्लैक फंगस का अटैक, इन राज्यों में मिले केस, जानिए लक्षण। जी हां, कोरोना महामारी से देश में बड़े कोहराम के बीच एक और खतरा सामने आ रहा है। दिल्ली और गुजरात में कोरोना संक्रमण को मात देने वाले लोगों को ब्लैक फंगस यानी कि काली फफूंद का अटैक देखने को मिल रहा है। ये बीमारी आंखों पर सबसे ज्यादा हमला करती है। कुछ मरीजों में आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया है। डॉक्टरी भाषा में इस बीमारी को म्यूकोमिकोसिस कहा जाता है। गुजरात की सूरत में इस बीमारी के 40 से अधिक केस सामने आए हैं। इनमें से 8 की आंखों की रोशनी चली गई है। दिल्ली में भी डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना महामारी सामने आने के बाद ब्लैक फंगस के मरीज भी बढ़ गए हैं। कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए 2-3 दिन बाद काली फफूंद के लक्षण दिखाई देते हैं। ये फंगल संक्रमण सबसे पहले साइनस से तब होता है जब रोगी कोविड-19 से ठीक हो जाता है और लगभग 2-4 दिनों में वो आंखों पर हमला करता है। इसके अगले 24 घंटों में ये संक्रमण मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मोबाइल में इंटरनेट बंद करने पर भी चल सकेगा व्हाट्सएप। आ रहा है जबरदस्त फीचर। जी हाँ, पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक ऐसा फीचर आ रहा है जिसका फैंस को लंबे समय से इंतजार था। दरअसल वेब वर्जन के लिए वेबसाइट को मोबाइल के साथ कंप्यूटर पर भी चलाने की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए आपके स्मार्टफोन में लगातार इंटरनेट चलते रहना जरूरी है। हालांकि नया फीचर आ जाने के बाद आपको डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं होगी। आसान शब्दों में समझें तो आपके फ़ोन में इंटरनेट बंद है तब भी व्हाट्सएप वेब वर्जन इस्तेमाल कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ समय में डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए आपको मोबाइल में QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होगी। कंपनी व्हाट्सएप वेब के लिए एक्टिव मोबाइल कनेक्शन की अनिवार्यता को खत्म करने जा रही है। फिलहाल कंपनी इस फीचर्स की टेस्टिंग कर रही है जो जल्द ही यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केजरीवाल का ऐलान, बोले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों का होगा वैक्सीनेशन। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में रोज कोरोना वायरस के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही
सैकड़ों मरीज की रोज मौत हो रही है। वहीं दिल्ली में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना वायरस का टीका भी युद्ध स्तर पर लगाया जा रहा है। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम वैक्सीन को रोज 1.25 लाख डोज लगा रहे हैं। हम जल्द रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाकर शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीन लगाना है, लेकिन वैक्सीन की कमी की समस्या आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार के जिन स्कूलों में वैक्सीन लग रही है वहां लोग खुश हैं। हम जल्द ही सभी दिल्ली लोगों वालों को वैक्सीन लगा देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बच्चों को भी वैक्सीन की जगी उम्मीद। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन को मिली इजाजत। जी हां, अमेरिका में अब कोरोना संक्रमण रोधी वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जाएगी। अमेरिका में अब फाइजर की कोविड वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। इस बाबत अमेरिकी नियामकों ने जरूरी मंजूरी दे दी है। बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद माना जा रहा है कि अब वो फिर से स्कूल जा सकेंगे। सामान्य स्थिति में वापसी के लिए सभी उम्र के बच्चों को टीकाकरण महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।